अरे शंकर नहाए अब गौरा जी नहावे, शंकर नहाए जाग गौरा दे नहावे, शंकर नहाए अब गौरा जी नहावे, शंकर नहाए जाग गौरा दे नहाए। बोले बाबा डमरू बजाए जाम तो नहाए, जाम तो नहाए, देखिए भगवान के पट खोल रही है। सभी भाई बंधु माता बहने खड़े हो जाए, भगवान की झांकी जो है खोल रही है, सभी लोग खड़े हो जाए। बोलिए विष्णु भगवान की। श्री विष्णु भगवान के प्यार के पापियों को पाप के है प्यार, विष्णु भगवान के प्यार के पापियों को पाप के प्यार के। ताली बजा सभी लोग, ताली। के यार के पापियों को पाप के प्यार के, भगवान के यार के पापियों को पाप के प्यार के, भगवान के यार के पापियों को पाप के प्यार के, भगवान की यार की पापियों को पाप के प्यार के। ये साथ देव पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हो, कर्म कराने वाला। ये साथ देव पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये नरक कराने वाला, ये साथ देव पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, कर्म कराने वाला। सभी लोग बैठ जाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देखिए ये भगवान की झांकी का 5 मिनट का समय दिया जाता है, आज नहीं प्रतिदिन। भगवान विष्णु भगवान की झांकी का कल से, आज राम जी का जन्म होगा तो कल से राम जी की झांकी लगेगी। तो जो भी भाई बंधु माता और बहन अपनी सब कमाई में से भगवान की झांकी में दान करना चाहते हैं, कुर्सी की तरह करें। मात्र 2 मिनट का समय है, आने में शर्म करते हो, चोरी करने में शर्म करो, गलत कार्य करने में शर्म करो, लेकिन धर्म करने में शर्म मत करो। इस बात को ध्यान करो। तो आप आए, माता बहने भी ध्यान दें।
ये ना सोचे कि हम पैसा नहीं लिए, पैसे वाली बात भी नहीं। एक अधिक नहीं तो 5-11 बातों में तो अवश्य बच फल आए भगवान की आरती के लिए। कहा भी गया है भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। अगर तुम्हारे हृदय में ये भावना है, भगवान भावना में है, नहीं तो हम और आप एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। लेकिन पत्थर नहीं, भाव की पूजा कर रहे हैं। भगवान भावना। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो भैया, कमेटी वालों से निवेदन है पानी पियाएं सबको। भैया कमेटी वाले ध्यान दें, पानी पियाएं। धन्यवाद। हाँ भैया, अब कमेटी वाले ध्यान दें। एक जने भाई पानी तो चालू है भैया, पानी पिया रहे हैं हमारे भैया। इस तरफ भी आ जाए, कोई इस तरफ आ जाए, कोई बीच में आ जाए। पानी का तो समय है क्योंकि गर्मी है। देखो 2 मिनट का समय है, अधिक नहीं। ये नहीं सोचे कि हम वहां तक क्यों जाए, आए और आकर के भगवान की आरती उतारे, अपने सपना को जय हो। कछु माता बहन एक लक्ष्मी होती, वो कछु उनकी जय हो कतई नहीं जा। निकले आने दो, ये माता बहने आ रही है, इनकी जगह छोड़ दो आप लोग। बीच में एक रास्ता तो बनाना पड़ेगी कल, ये भी ध्यान दें हमारे कमेटी वाले भैया। कल यहाँ एक बीच में रास्ता बनाना पड़ेगी, यहाँ वहां से आदमी आएंगे मंच तक भगवान की झांकी के लिए। अभी क्या है, यहाँ तो इतनी पब्लिक हो जाएगी कि यहाँ पूरे ग्राउंड में बनेगी नहीं। कमेटी वालों ने गलत किया है, लीला लगवाना थी आपको यहाँ। अभी क्या है, आज तो दूसरा ही दिन है, कल कलाकार 10 और बढ़ जाएंगे। और एक निवेदन है, वो हल्को सो कमरा दे दो तुमने। वो कमरा में तो ऐसे फंसे रत जैसे कि गाड़ नहीं फंसी रहती, ऐसे फंसे। आज हम 4 बजे आ गए तो वो कमरा में घुसे तो हम पसीना में पूरे सफर गए। बड़ी प्रार्थना है कोनो मकान अच्छा दो बड़ो सो, और उसमें कूलर पंखा की व्यवस्था करे। कमेटी वालों से कहना है, बड़ा निवेदन है कि देखो भाई गर्मी का समय है, व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था कल हो जाएगी आपकी बड़ी बकरी की। जय हो, बोलिए यज्ञ भगवान की। वास्तव में यज्ञ तो उसे कहते हैं कि पानी मांगे और दूध मिल जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। और ये आपका गांव वास्तव में इतना भावक है, अभी कुछ नहीं, आने दो, समय आने दो। आप लोग भी याद करेंगे, लीला को याद करेंगे आप लोग के वास्तव में लीला आई थी। हमारे यहाँ नंग नाच नहीं होता है, ये भी ध्यान दें। हमारे यहाँ फरमाइशें नहीं होती हैं कि फरमाइशें हो रही 12 बजे तक। 12 साढ़े 12 बजे तो लीला समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपके अभी व्यवस्थाएं गड़बड़ चल रही हैं। लेकिन कल से व्यवस्थाएं सारी सुलभ हो जाएंगी। कल ठीक 8 बजे लीला शुभारंभ हो जाएगी और ठीक 12 बजे लीला बंद। ऐसे नहीं कि 12 बजे तक हो रहा डांस और 4 बजे तक हो रही रामलीला। आदमी भग गए, सब घरे सो रहे, तो रामलीला वाय चुपती लड़मूरा बने। ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान है। और लीला में इतना आनंद आएगा कि आप लोग कहेंगे कि वास्तव में लीला आई थी हमारे यहाँ यज्ञ में। और जिन माता बहन भाई बंधु को अपना नाम बुलवाना हो, ये गली तुम चला भैया, एक जने गली कर दो यहाँ से निकलने के लिए। जो माता बहनें आ रही हैं, माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। क्यों? शादी होकर के बहू आती है तो दरवाजे पर पहले सास बहू की आरती उतार, और बेई बहू सास की दांतन में लुड़ियां भी थी। हाँ, बेई बहू खावे नहीं देती। देखो वो तो कलयुग है, कलयुग का प्रकोप है। लेकिन सास बहू का तो कर्म क्या है? ससुर भोजन कर ले, सास भोजन कर ले, पति भोजन कर ले, इसके बाद खाए।
वो आजकल की गवर्नमेंट ने तो पहले बनाई और देखी आए वहां कूद नहीं ना तो पहले मुंह कर गई, पहले खा के बैठ गई। भाई रोटी खा लो हम तो मरी जा रहे, भाई भूखकर, भाई रोटी खा लो हम तो भूखकर मरे जा रहे। वो खा ली पहले बेचारे। यह तो सबसे बड़ी भैया कमेटी से कहना है, एक रास्ता बनाना है बीच में, एक रस्सी बांधना है बीच में, जो कि बाता बहन जो यहाँ आती हैं। हाँ तुम्हें बनाना है राजा साहब, कल बनाना है कमेटी तो बनाएगी। ए बढ़िया बच्ची तेरा रास्ता दे दो, बोले कर आ रही है। तो चलते चलाते एक छोटा सा भजन। नैया भरोसो घड़ी को वो जा सब भजन कर लो हरि को। ध्यान दे। हाँ व्यास जी अरे नैया भरोसो घड़ी को कहा भी क्या है, मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाना है। ए मिट्टी के पुतले एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इस शरीर का कोई पता नहीं है, पानी जैसा बरबूला यहाँ फूला वहाँ फूटा। और नैया भरोसो घड़ी को अरे जा सब भजन कर लो हरि को। या भरोसो घड़ी को जा सब भजन कर लो हरि को। या भरोसो घड़ी को जा सब भजन कर लो हरि को। ध्यान भजन करो सबरी ने उमरिया बिताई, भजन करो सबरी ने उमरिया बिताए। किस्मत की बात उठे मिल गए रघुराई, किस्मत की बात पे मिल गए रघुराए। पल मिले है सबर करे को साथ भजन कर लो हरि को। दीवानो करे को साथ भजन कर लो हरि को। माया के चक्कर में परो परो फूलो, माया के चक्कर में परो परो फूलो। जब उसके बाद अनेक धन हो जाता है तो उस परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन नहीं उस परमात्मा को मत भूलो। माया के चक्कर में परो परो फूलो, माया के चक्कर में परो परो फूलो। माया के चक्कर में ईश्वर को भूलो, माया के चक्कर में ईश्वर को भूलो। काहों ने माया धरे को क्या समझ कर लो हरि को। हरि को जाके भजन कर लो हरि को। हरि को जाके भजन कर लो हरि को। काहों ने माया धरे को क्या समझ कर लो हरि को। तो आरती का समय समाप्त हो रहा है। भैया भगवान के पटबंध कर दिए जाए, पटबंध कर दिए जाए। और आज के बहुत ही पावन लीला के आप लोग देख सकते हैं। हेलो हेलो झनकार झनकार कह रही वाली। और ये झनकारो अरे कह रही बाजे के अरे जय होवे उठ रघुरैया की। पर्दे पर्दे से निकल रहा उस भूमि के भारे हरैया की। और ये लीला चालू होती है
भारतवासी आके बोलो। एक बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय बोलो। और ये श्री रामचंद्र की जय। और ये कलबल हरण रसीला है। बच्चों स्वाग समझना नहीं, आज राम जन्म की लीला है। वो हमें कथा सुनाते रामो सकल गोड़ नाम के। ये रामायण है उन कथा श्री राम की। ये रामायण है उन कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते तब सकल गुण राम के। हम कथा सुनाते तब सकल गुण राम के। ये रामायण है उन कथा श्री राम की। ये रामायण है उन कथा श्री राम। बैगल बाबा ने बैगल हारे। बाहो तो रहते अजरे बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। कोई है कोई जो राम रोज राखा। जो कर है बड़ा बेजाता। राम सिया राम जय जय राम। लगे बोल रीत सदा चलिया जाए पर बचन न जाए। राम पिया जय जय राम। बोले धनरेश
चूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हाथ काला। उर्दू की जान पर गालिब हमेशा खाओ पे खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी के कदम कब्ज के अंदर हो। महाराज के जीवन के जयकार हो। कुशल रहो राज मंत्री सुमंत का राज सिंहासन का मालिक न्याय तत्पर चाहिए। ये ताज वो टोपी है जिसके वास्ते सर चाहिए। एक हाथ में हो खंजर, एक में तराजू चाहिए। प्रेम अंदर हो तो वो बाहर चाहिए। महामंत्री सुमन आगे महाराज। कहा बजे ताली गुणगल से, बजे ताली गुणगल से, नियम यही सदा से है। जबकि राजा है प्रजा से तो प्रजा भी राजा से। ये प्रजा है लैलादाबाद तो राजा इसका माली है। कहे श्री मुख से सदा फूली फली हरे देवालय, शिल्पालय, विद्यालय का काम सब ठीक चल रहा है। प्रजा में कोई अत्याचार तो नहीं, आज का कोई नवी समाचार तो नहीं। कोई समाचार हो तो मुझे अवगत कराना। महाराज, जिस राज्य के आप जैसे न्याय प्रिय राजा हो, उस राज्य में कभी अशांति नहीं हो सकती है महाराज। क्योंकि धाम धाम दूध पूछ से है घर घर आबादानी। महाराज आपके यश का प्रताप से सिंह बकरी एक हर जगह शांति शांति। ये तो सब है। कहा जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वह राजा एक नरक का अधिकारी हुआ करता है। कहा जिस राजा को नहीं नीति न्याय का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है राजपाट सब। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वह राजा एक नरक का अधिकारी हुआ करता है और उसका राज शमशान यानी मरघट के बराबर हुआ करता है। इसलिए का प्रजा में आपस का परस्पर का व्यवहार हो तो हर राजा को प्रजा से पुत्र जैसा प्यार। राजा की नजरों में प्रजा को एक पुत्र के समान होना चाहिए और प्रजा की नजरों में राजा को एक पिता के समान होना चाहिए। ये राजा का और प्रजा का धर्म हुआ करता है। महामंत्री सुमन आगे महाराज। लेकिन मनुष्य के जीवन में 4 सुख बतलाए गए महाराज। वैसे तो 7 सुख हैं, लेकिन 4 सुख बहुत अनिवार्य हुआ करते हैं। महाराज, वो 4 सुख कौन कौन से हैं? समस्त प्रजावासियों के सामने अवगत करें महाराज, बैठक करें। राजमंत्री सुमन वो 4 सुख कौन कौन से हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में होना अनिवार्य है? सुनो। पहला सुख निरोगी काया। मनुष्य की काया को निरोग होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख कछु घर में हो माया। उसके पास में इतना धन होना चाहिए, इतनी संपत्ति होना चाहिए कि जिसमें वो अपने परिवार का संचालन भली भांति से कर सके। ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख सुलक्षण नारी। उसकी पत्नी को आज्ञाकारिणी होना चाहिए। वो अपने पति को देवता समझे, सास ससुर की आज्ञा का पालन करे, वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे। ये सुंदर लक्षणों वाली होना चाहिए। पत्नी का धर्म हुआ करता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कछु घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सिद्ध। निज दुख सुखे सबे तोरा है सुनायो, मैं बजे के बहु देते सबे गाया।
अभी आप समस्त प्रजावासियों के सामने 4 सुखों के बारे में वर्णन कर रहे थे। 3 सुखों के बारे में आपने बतला दिया है, परंतु जैसे चौथे सुख की बारी आई तो आपका ये मुखारबंद मुरझा गया है। आखिर वो चौथा सुख कौन सा है, क्योंकि आपके मुखारबंद से वर्णन करते नहीं बनता है महाराज। समस्त प्रजा के सामने वो चौथा सुख भी बताए महाराज, आखिर कौन सा है। राजमंत्री सुमन, वो चौथा सुख कौन सा है? पुत्र आज्ञाकारी। एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने कानों से रोने की बालक की आवाज नहीं सुनी। एक बार मैं परम पूज्य गुरुदेव के आश्रम पर गया तो गुरुदेव के आश्रम पर एक बालक रो रहा था। तो मैंने गुरु माता अर्धंती से कहा, हे माँ, ये बालक किस लिए रो रहा है? तो माता अर्धंती ने कहा कि दशरथ, तुम्हें जाकर के उस बालक से पूछो। मैं उस बालक के पास में गया तो उस बालक ने जवाब दिया कि दशरथ, तेरे मरने के बाद उस राज का कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। यही सुनकर के मेरे हृदय में ये धक्का सा लगा। मैं सोचता रहा कि सब कुछ प्रभु ने दे रखा, सब कुछ प्रभु ने दे रखा, राजपाट धन राम, मगर एक संतान सुख दियो ना हमको राम, दियो ना हमको राम। हर तरह ओछो कर्म हमारो, न जाने कौन से पूर्व जन्म को पाप उदय भाव सारो। बिना एक गुण दीपक के ये सब जग देखे अंधियारो, धूल समान धाम धन धन रे राजपाट ये सारो। एक धूल के समान ये राजपाट। महामंत्री सुमन कहा, ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जो अयोध्या में वास करता है, सरजू मैया में नित्य प्रति स्नान करता है, उसे हर सुखों की प्राप्ति होती है। अवधपुरी को बास से नित्य सरजू स्नान, ताको फल ये भयो मेरो चौथो पण है। देश देश की निपुणता गुरुदेव ने आदेश दिया कि दशरथ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 विवाह किए मैंने संतान प्राप्ति के लिए। देश देश की निपुणता करके लाए ब्याह, काऊ के सुतना भयो मन मेरो अति चिंता। यही चिंता मुझे दिनों रात एक कांटे की तरह हृदय में चुभा करती है महामंत्री सुमन। इसलिए तुम्हें कहा, सुमंत, सु माने सुंदर, मंत माने सुंदर, मंत ना देने वाला। बोलो भैया सुमन। हे महाराज, आपने इस अपार कष्ट को अपने हृदय में दबाए रखा है। क्या कभी अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने इस अपार दुख को रखा है? अभी तक नहीं। मैंने ये मन की अभिलाषा गुरुदेव के सामने प्रकट नहीं कही महामंत्री सुमन। तो क्यों नहीं महाराज, चलना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना हेलो चाहिए। हेलो, ए भैया टंकी पे को बैठे, उधर टंकी पे से उधर चलो, उधर लाइट हुआ बा, उधर पे क्यों नहीं, चलो गुरुदेव के आश्रम पर चलते हैं। अवश्य महाराज। क्यों नहीं। गुरु ग्रह गया तुरंत मैं पाला, चरण लाग कर विनय विशाल। गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। कहो राजन, हेलो, किस कारण से हमारे पास आई हो? गुरुदेव, मैं अपने मन की एक आकांक्षा लेकर के आपके पास में आया हूँ। गुरुदेव, अभी तक इस दशरथ को आपने आदेश दिया, जितना आदेश दिया मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और हमेशा करता रहेगा। लेकिन जो हमारे मन की अभिलाषा है, मैं उसे आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। गुरुदेव, हे गुरुवर 3 विवाह किए, हे गुरुवर 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई। हे चौथा पर आने वाला, अब चाहे वह सुरस हरी न हुई।
अधिकार भविष्य में किसका है? प्रभु चारों तरफ अंधेरा है, मैं दुर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। वृक्ष निरर्थक है स्वामी, जिनमें न एक भी फल होवे, वह मेघ नहीं शोभा देते, जिनमें न बूंद भर जल होवे। बस ज्यादा नहीं तो एक ही हो, जो राज चलाने वाला हो, उस राज तत्व का वो अधिकारी बने और वंश बढ़ाने वाला हो। हे प्रभु गुरुदेव, ये अभिलाषा लेकर के मैं आपके पास में आया हूँ। राजन, तुम्हें इस बात के लिए इतना चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चक्रवर्ती राजा को इस प्रकार की चिंता करना शोभा नहीं देता राजन, क्योंकि चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य होनहार हो जाएगा, होनहार हो तब। क्योंकि राजन, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। हे राजन, अब तक हुए जो महापुरुष, उनने अपना यह श्राप कमाया है। क्या भक्त प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने वंश बनाया है। राजन, आपने कहा कि ज्यादा नहीं एक ही हो जो वंश बढ़ाने वाला हो, लेकिन राजन, अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए तो वो वंश का नाश कर देता है। पुत्रों से वंश नहीं बढ़ाया जाता है, वंश को अपने काम के अनुसार ही बढ़ाया जाता है। गुरुदेव, आपका जो कथन है ये सत्य है। आपने कहा कि मनुष्य का नाम तो उसके कर्मों के अनुसार चलता है। मनुष्य जैसा काम करता है वैसा उसका कर्म इस संसार में रोशन होता है, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए तो संतान की आवश्यकता होती है। अगर राजन तुम चाहते हो कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कहा गुरुदेव? हाँ राजन, हो तेरे हो यही सोच जारे, इसलिए राजन, कही धरो धीर होंगे सतचारी। जय हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा, जो गुमन विदित भगत भयहारी, जो सारे संसार में विख्यात होंगे। ऐसे 4 राजकुमारों का तुम्हारे ग्रह में जन्म होगा। जय हो गुरुदेव, जय हो। लेकिन तुम्हें इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय? हाँ, बताइए गुरुदेव, क्या उपाय? इसके लिए तुम्हें महाराज सिंह ऋषि जी को बुलवाना पड़ेगा, और सरयू जी के तट पर मनोरमा घाट है, वहाँ पर पुत्र काम यज्ञ करवाना होगा, जिससे तुम्हारे ग्रह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। सिंगल चाहे बचे के बुलावा, मोटे तारे सोते जाएंगे कराब तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का है, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम। मेरी अलमेरा, मेरी अलमेरा, मेरे अलमेरा। गुरुदेव, आपने कहा कि पुत्र अष्टी यज्ञ करवाना होगा, तो सिंह ऋषि महाराज को लेने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ और सेवक को आदेश देता हूँ कि सरयू किनारे मनोरमा घाट पर यज्ञ वेद का स्थापित करवाया जाए। क्यों नहीं राजन, तुम अगर स्वयं जा रही हो तो ये तो और अच्छी बात है। जय हो गुरुदेव। खुश रहो। मुझे
ये व्यतीत हुआ है। ऋषिराज प्रणाम। जय वस्तु। हे परम पूज्य गुरुदेव, कहो राजन। हमारे गुरुदेव ने आपको सीखी बुलाया है, इसलिए कृपा करके आप सीखी पधारे। ठीक है चलिए। आओ। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। राजन यज्ञ को समारोह किया जाए। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, निधेनान्त्वा गणपतिगुं हवामहे। राजन आहुति का समारोह की जाए। ओम प्रते नमः स्वाहा। ओम चंद्र देवताय नमः स्वाहा। सूर्य देवताय नमः स्वाहा। अग्नि देवताय नमः स्वाहा। अग्नि देवताय नमः स्वाहा। अग्नि देवताय नमः स्वाहा। राजन क्या कारण है अग्निदेव भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, प्रकट नहीं हो रहे? हे ऋषिराज, हमारे कुल में रंगनाथ भगवान की पूजा हुआ करती है। आप रंगनाथ के नाम की आहुति दीजिए, शीघ्र अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे। ओ रंगनाथाय नमः स्वाहा। स्वाहा भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। हे राजन, ये हमें लीजिए, इसमें तुम्हारा कल्याण है। 4 होंगे पुत्र, ये मेरा वरदान है। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। और राजन, जो तुम्हारे गुरुदेव ने अपने हृदय में विचार किया था, वो एक कार्य सिद्ध हो चुका है। इसलिए ये हमें ले जाकर के तीनों रानियों में बांट देना। तुम्हारे गृह में एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जय हो जय हो। क्यों नहीं ऋषिराज, आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव के आश्रम पर ठहरिए, मैं वहीं पर जो गुरुदेव ने आदेश दिया है तो मुझे अपने परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है। महलों में चलना चाहिए और महारानी को ही जो अग्निदेव ने प्रकट होकर प्रसाद रूपी हमें दी है, उसे महारानियों के पास में चलकर के उन्हें देना चाहिए। चलो कौशल्या, जी महाराज। अभी जो अग्निदेव ने प्रकट होकर के दी है, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे ग्रह में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तुम्हें 4 संतानों की प्राप्ति होगी। इसलिए आज इस दशरथ को अपने हृदय में इतनी प्रशंसा हो रही कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप इसे ग्रहण कीजिए और तुम सुमित्रा और टेके को भीतर कह देना, मैं राज दरबार में चलना चाहता। तो सुन हो। हेलो भैया, पानी पियाते रहे, पानी पिया पानी सभी को।
हेलो हेलो। कि मनी खटुआ को तल से बहना मोरो मन खटुआ को तल से बहना मोरो मन कटुआ तो हे बहन। हाँ बहन कहो बहन। मोरी अठिया पे बोल गयो कागा, मोरी अठिया पे, मोरी अठिया पे बोल गयो कागा, सगुन बननी को है मोरी अठिया पे। मोरी अटिया पे, मोरी अटिया पे, मोरी अटिया पे, मोरी अटिया पे भूल गया कागा बहने कचुनी का भया है मोरी अटिया पे। पहलो सगुन बहना मारी बहना सगुन बहना सो भयो है, अरे कैसो भयो है बड़ा कैसो भयो है, कैसो भयो है बड़ा कैसो भयो है, कैसो भयो है बड़ा कैसो भयो है। अंगना में मोरे अंगना में, मोरे अंगना में बिक गयो धनुआ, सगुन बननी को भयो है मोरी अटिया पे।
को भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला को चल्याय दिखाए अर्ज के मैदारे मुझे मनहारे अरे मुझे रूप बिचारे यो कन्हैया बिनामा सजन श्यामा आयु मुझे मुझे जाए भूषण परिवाला वेल विशाला धुआ के सुकरा कर जोरे सुखी मोरे जय करो हरे माया गुण जाने हमारा देव पुराने हरे करुणा सुख सागर सब सुख आगर जय राम सुख तू मने तिरागे रे अनुरागे कया प्रगट से कैसा पानी काया निर्गत माया रोने रोने कुछ गए और जो बाजे उके आसे चुलत धीर मत धीर पिता जब जाना जब मुझसे गाना जर से बहुत विधि गए कथा सुनाए आंसू बुझाए माता पुनि बोले मति गति बोले सरवता दे रूपा की देश सुरे लायक प्रिय तेरा जय सुखी परमे अनुपा सुनि भजन सुजाना रोदन गाना हुए बालक सुनि भूपा जय दरित दिवावे हर पद पावे दीन परे ये माताश्री मैं सोच रहा हूं क्योंकि आपने पूर्व जन्म में एक वरदान मांगा था। मैं आपके पूर्व जन्म की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं भैया। पूर्व समय में आप कौन थी, किस नाम से जानी जाती थी, और हमारे पिताश्री कौन थे, किस नाम से जाने जाते थे। पूर्व समय में हमारे पिताश्री मनु के नाम से जाने जाया करते थे, जो कि आज श्री महाराज दशरथ के नाम से जाने जाते हैं। आप श्री शत्रुपा के नाम से जानी जाती थी, जो कि आज महारानी कौशल्या के नाम से जानी जाती हो। पूर्व समय मनमोहक पिता पूर्व समय मम भूप पिता और माता रे तो मोहे सतरूपा पूर्व समय मम आपने हमसे वरदान मांगा था, जो वरदान चतुर्मुख मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। और हमारे महाराज ने हमारे पिताश्री ने वरदान मांगा था, एक हमें छोटा सा लेना चाहिए। आज मैं तुम्हारे गृह में चतुर्भुजी रूप लेकर के आया हूँ, तो सोच रहा हूँ मैया आप इतनी खामोश क्यों हो, क्योंकि आप भयभीत हो रही हो हमारे इस रूप को देख करके। ठीक है, जब तुम चाहती हो तो मैं छोटा सा लालन बन करके तुम्हारे गृह में आऊंगा, और गृह में आऊंगा तो वहां पर एक छोटा सा पलना होना चाहिए। पलना होगा, पलना होगा, और पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। हे मैया मेरे लिए एक छोटा सा पलना होना चाहिए, जिसमें कि मेरा लालन पालन होगा।
और पलना होगा पलना होगा पलना होगा मैया के अंगने में पलना होगा। लेकिन उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा। पलना होगा पलना होगा पलना होगा मैया के अंगने में पलना होगा। उंगली पकड़ के मेरे चलना होगा। और भैया लाल बन के आऊंगा तो मैं तुम्हारे गृह में एक छोटा सा लालन बन करके आऊंगा। लाल बन के आऊंगा तो गोदी में उठाना तुम, गोदी में उठा के मुझे बाहों में झुलाना तुम। और भैया ललना के संग संग चलना होगा। उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा। पलना होगा भैया। एक पलना होगा झूलने वाला पलना। उस पलने में मेरा लालन पालन होगा। उस लालन पालन होने के लिए कोई पल नहीं होगा, सिर्फ अति सी कहूंगा। पलना होगा पलना होगा पलना होगा मैया के अंगने में पलना होगा। उंगली पकड़ के मेरे चलना होगा। इसलिए भैया आप किसी तरह से भयभीत मत होइए माँ। जिस तरह से आपने वरदान मांगा था उसी तरह मैं तुम्हारे गृह में आऊंगा। ठीक है भैया, लेकिन और पलना सजा के रखना, अपने पालन को सजा करके रखना, क्योंकि लालन से अतिशय आएगा। और पलना सजा के रखना, अंगना सजा के रखना, आऊंगा मैं तो तेरे ओ मैया तेरे अंगना। पलना सजा के रखना, पलना सजा के रखना, पलना सजा के रखना, अंगना सजा के रखना। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जी ने क्या होगा बताओ तो। वो मताई का भाव, अरे हमें पतो चल गो
महाराज दशरथ जी के लड़कवा भाई लड़का। चलो तो भाई जा रही हम तो। आज तो बहुत कछु इनाम मिले, रुपया मिले, सोनो चांदी मिले, हीरे मोती मिले, हम तो जा रही। आर्यभद्द नगर की डगरिया बता दो को। काको हम आपके साथ चल रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? तुम कहाँ जा रही? जिधर आप जा रही वहीं हम जा रहे हैं। हम तो जा रहे, हम तो कुमार हैं, तो अफ्रीका गरीब बेचन जा रही। अच्छा, तुम कहाँ जा रही? तो आपके साथ चलें। तुम्हें कुछ पतो है? महाराज के यहाँ लल्ला है, लल्ला है क्या होगा? महाराज के यहाँ लल्ला है। महाराज के लड़का भाई। हाँ। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है? देखो तो ये लाज नहीं है। देखो तो जाके केरी महाराज के लड़का भाई। देखो आपको तो, नहीं है कक्को पतो? तुम्हें है पतो? हाँ हमें है पतो। महाराज की फूटी आँख खुल गई। अच्छा, एक काम करो, उन्हें चश्मा बनवा दो। काय? हाँ। तो अगले भंगो बढ़ती। अच्छा, हम काय की भंगो? भंगो होगी। तुम्हें पता है क्या? तुम कह रहे कि महाराज के लड़का भाई, काय बजे आदमी के कब से लड़का होने लगी? बताओ। आदमी की नहीं हो तो महारानी के भाई तो कुआं तो नहीं की। महारानी कैसी क्या लड़का भाई? महाराज के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र है। वो 3 रानी और 4 लड़का, 1.5 लड़का हो नहीं रहो, सवा हो नहीं रहे, पौने 2 कक्को हम बताएं तुम्हें। हाँ। महाराज के 1.5 नहीं भाई। और कैसे भाई? जैसे एक हो गई तुम रानी, एक हो गई हम रानी, हो एक और रानी बनाओ। एक आ गई ये रानी। रानी आजा, भूगट खा ले तो बन जा। हाँ तो फिर का भाव? फिर बताएं कक्को का भाव। हाँ, एक रानी तुम, हाँ और एक रानी हम, हाँ और एक रानी ये बाबा। हाँ, एक बार अब एक हो गए हमारे कक्को, एक तुम्हारे, जैसे राम हो गए हमारे, आओ। एक लड़का तुम्हारे होगा, एक लड़का हो गए हमारे, एक तुम्हारे होगा, एक होगा वो लेके, एक और के होगा, और 2 हो गए कक्को आपके। ए हमारे काय कोई हो जाए तो का 4 क्या? सही नहीं कही कक्को। एक काम हो कर गए लो, 4 पुत्र। अब एक काम कर लो, बता जो खपरा बोल लो, बोल लो कक्को। बैठ जाओ, सगो साधन बना लो। सबके दुआ खपरा फूट में क्यों कहा करती कक्को? झाड़ फूक के बैठती। आम घरे महुआ घरे, ओ काल का आम घरे महुआ घरे, ओ काल का बिच बिच गने आना, कोला की आगरी बगेर सही शांत बलवा।
ले भगवान सबके दुआएं फूटवे ले हेलो, ये 51 रुपया गजनंदन दाऊ, बंसी कुशवाहा, मेंबर साहब, ठाकुर दास, दुर्गा कमेटी की ओर से 51 रुपया आए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कमेटी वालों से सभी से कहना है, भाई बंधुओं से, माता बहन से, मुनक्का उठा ले आओ, जाओ जल्दी, मुनक्का उठा ले आओ। अर्ज चिकाए बेटी घोड़े ताने काटो में बुलबुल नहीं जाने। एक काम करो, सभी भाई बंधुओं से कहना है, माता बहन से, मुनक्का ले जाओ, पैसा ले हो तो ले जाओ और ना ले हो तो ले जाओ, मुनक्का सब जने ले जाओ। अरे आज दिन सोने केरी महाराज, आज दिन सोने के महाराज, आज दिन सोने के महाराज। 11 रुपया ठाकुर दास के सुपुत्र राजन, उनकी तरफ से आए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। आज दिन सोने केरी महाराज, गौआ के गोबरा मगारई को चल्यारानी, गौआ के गोबरा मगारई को चल्यारानी, एक जड़े गाने ले पाओ महाराज। आज दिन सोने के महाराज, आज दिन सोने के महाराज। हेलो, 11 रुपया दीपक सांड सर्विस पृथ्वीपुर, उनकी तरफ से आए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। क्या तरफ से भैया बन के कोनी खपरा में डाल रहे हैं। माता बहने ध्यान करो, मुनक्का तो ले ही लो, ना रुपया, अरे रुपया नहीं हो, को नाक की कील डाल जाओ खपरा में, को पाले डाल जाओ, लेकिन मुनक्का तो ले ही जाओ। आज दिन सोने केरी महाराज, आज दिन सोने के महाराज, आज दिन सोने के महाराज। सोने के सब दिन सोने की रात है, सोने के सब दिन सोने की रात। सोने के सब दिन सोने की रात है। सोने के कलश। अरे 11 रुपया पुष्पेन राजन और सूरज, तीनों भाइयों की तरफ से आए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सोने के सब दिन सोने की रात। सोने के सब दिन सोने की रात है। सोने के कलश
है भैया गणेश कमेटी वालों की ओर से भगवान की निछाड़ कर रहे हैं और खबरा में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोट के लड़ूंगा सिर पर सोट के लड़ूंगा सिर पर सोच के लड़ूंगा सिर पर करी के बोला लौंडरेरी करी के 11 रुपया घनश्याम सोनी मंडल कमेटी उनकी तरफ से आया, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भगवान इन बच्चों को सद्बुद्धि दे, भगवान उनका बहुत सुनवा। लो बोलो गले लो। अंगना में ठाड़े ससुर मुँह से पहुँचे, अंगना में ठाड़े ससुर मुँह से पहुँचे। अगला में ठाड़े ससुर से मांगे ससुर से मांगे ससुर से मांगे तनक बबू लड़ूंगा हमको दे दो, तनक बबू लड़ूंगा हमको दे दो। सिर पर सोच के लड़ूंगा सिर पर अगना बैठा रे ससुर से मांगे ससुर मुँह से मांगे ससुर मुँह से मांगे ससुर मुँह से मांगे। तनक बबू लड़ूंगा हमको दे दो, तनक बबू लड़ूंगा। एक सुबह Walang gabidya ka ko sabka. अरे एक सुबह बेर ले जावे चचा को मने बेरन पे मारा। एक सुबह बेर 21 रुपया प्रकाश कुशवाहा कमेटी कार्यकर्ताओं की तरफ से आए हैं, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष ये सभी लोग आएंगे भगवान की निछाड़ करके। निछाड़ करने के लिए सभी लोग आएंगे। कल माता बहन में खुशी नहीं भाई का तो बोल रहे भाई नच लो भाई मैं नच लो। सोच के लड़ूंगा सिर पर सोच के लड़ूंगा सिर पर सोच के लड़ूंगा सिर पर अगना में ठाड़ी जिठानी मुझसे मांगे। अरे अंगना में ठाड़ी जिठानी मुँह से मांगे जिठानी मुँह से मांगे जिठानी मुँह से मांगे जिठानी मुँह से मांगे। लड़ूंगा हमको दे दो, तनके बहू लड़ूंगा हम खा दे दो, तनके बहू लड़ूंगा हम खा दे दो। अरे एक कछुआ बेर है जावे चचा को मने बेरन पे महाराज। ये भाव है भगवान के प्रति, देखो इन्हें भगवान खुश रखे। अरे एक कछुआ बेर ले जावे चचा को मने बेरन पे। कहो मऊलल लगाए तो मई चुके होगी ओ मारा। अरे
एक सुबह बेरोए जावे चचा को मने बेरन पे महाराज बजा बजबू बाजे तबनी को लागे हेलो बधावा ससुर घर बाजे साथ मोरी नाचे तबनी को लागे साथ मोरी नाचे बजाबो जबो बाजे तबनी को लागे बजाबो जबो जो बजाबो जे घर बाजे थानी मोरी नाचे तबनी को लागे थानी मोरी नाचे तबनी को लागे जो पैसा लिए है वो ले जाए नहीं तो सभी लोग ले जाए मुरब्बा तो ले ही जाओ ओ बजा बजा वो बाजे तबनी को लागे दीपक डीजे वाले और पंकज डीजे वाले और रामलाल तीनों भाइयों की तरफ से आए हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तीजो बधावा पिया घर बाजे तीजो बधावा पिया घर बाजे जड़िया नाचे तबनी को लागे बधावा मोरो बाजे तबनी को लागे बधावा मोरो बाजे तबनी को लागे बधावा मोरो छोटो बधावा ससुर घर बाजे ससुर घर बाजे ससुर घर बाजे चौथो बधावा ससुर घर बाजे साथ मोरी नाचे तबनी को लागे साथ मोरी अरे जियो जियो रे लाला रे लाला जियो जियो रे आगरे से गाड़ी आई हुआ हुआ पेट में कोलरा बोले हुआ हुआ जियो जियो रे लाला हाय हाय रे लाला जियो आगरे से गाड़ी आई घूमे आई चक्की आगरे से गाड़ी आई घूमे आई चक्की पेट में कोलरा बोले कक्की कक्की जियो जियो रे लाला हाय हाय रे लाला जियो
हेलो भैया, पानी पिलाने वाले पानी पिलाते जाए। थोड़ी जी हम चले थी खुशियाँ एवं बधाइयाँ प्रभु श्री राम जन्म पे खुशियाँ एवं बधाइयाँ चल रही थी। अब देखिए मुझे परम पूज्य गुरुदेव को बुलाना चाहिए और पुत्रों का नाम कराना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं एक को बुलाता हूँ तो चारों पुत्र दौड़ करके आते। परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। हे गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। हे गुरुदेव आप कृपा करके और पुत्रों का नामकरण कीजिए। जैसे मैं एक को बुलाता हूँ तो चारों पुत्र दौड़ करके आते हैं, इसलिए जो अपने अपने हृदय में विचार के रखा है उसे आप प्रकट कीजिए। क्यों नहीं राजन? सुनिए, वैसे तो इन राजकुमार के नाम अनेक हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इनके नाम रखता हूँ। क्यों नहीं? सुख धाम राम असनामा अखर लोक दारुक रसनामा। जो सबसे बड़े हैं राजकुमारों में सबसे बड़े हैं, ऐसे राजकुमार का नाम मैं श्री राम रखता हूँ। और दूसरे राजकुमार का नाम है विश्व भरण पोषण कर जोड़ी ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे पुत्र का नाम, ऐसे राजकुमार का नाम मैं श्री भरतलाल जी रखता हूँ। जय हो। ताकि सम्राट तेज पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके समझने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। जय हो। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो सारे लक्षणों के धाम हैं, राम को अति प्रिय है, ऐसे पुत्र का नाम मैं श्री लक्ष्मण रखता हूँ। जय हो। गुरुदेव कृपा करके इन राजकुमारों को अपने आश्रम पर ले जाइए और विद्या अध्ययन कराइए। क्यों नहीं राजन? सेवक से कह के चारों राजकुमारों को आश्रम भेजिए। जो जो या गुरु को ना तो बुखार चढ़े ना जी गुरु को ये पढ़ने के लाने रोजी ना तो मारत है जो गुरु ना तो ये बुखार चढ़ रहा हो ना ये अतिरिक्वा आ रहा हो ना ये चिकनगुनिया आ रहा हो और ना जो मर रहा हो। जो गुरु जी मर जाए तो छुट्टी मिल जाए।
गुरुजी हो जावे बीमार हमें तो छुट्टी मिल जाए गुरुजी। ₹10 ब्रजेंद्र बादशाह खलनायक उनकी ओर से। गुरु खो आवे चिकन मुनिया मेरी खूब बजे हर मुनिया। गुरु को पलिया चढ़े बुखार हमें तो छुट्टी मिल जाए। गुरु जी हो जावे बीमार हमें तो छुट्टी मिल जाए। उठो तुम्हारी बाइक टेर रही, उठो बाइक टेर रही, क्या हो रहा बाइक टेर रही, चले जा बाइक टेर रही बाइक। ए काय ओ पोखनिया हमसे कह रहे हैं आप पोखरिया? कहते तो बाप ने तो ना पोखर तो रखो ही है। ओ मूर्खानंद कहाँ जा रहा है? क्या बताओ भाई साहब, इधर आओ। जितना लड़का गलत काम है जाने क्या लड़का गलत हैंगे कि जहाँ पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं वहाँ करते हैं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ तू कहाँ जा रहा है? हम उतना ही जा रहे हैं जितना लड़का गलत है। बहुत पिटेगा। इधर आओ। ओ मूर्खानंद गुरुदेव ने आदेश दिया है कि जहाँ मूर्खानंद मिल जाए उसका कान पकड़ के आश्रम में लाना है। मूर्खानंद को कान पकड़ने? हाँ अब मूर्खानंद देखो गुरुजी ज्यादा कर रहे हैं, मूड में टाटी ठोक दे इधर आओ। तो पोतला सो फट जाए। क्या हाँ बहुत पिटोगे तुम? क्या कह रहे? हाँ क्या कह रहे भाई? इधर आओ। ये क्या है? पार्टी है भाई पार्टी। सुनो यार सुनो तो यार। भाई साहब छोड़ो तो छोड़ो यार। आश्रम में चलना है। छोड़ो तो लिया क्या कौन देख लगो है मर गए मैं तो जान के कैसे दो। चलो आश्रम पे चलना है। दिया पनकुए ये कौन है? ये कौन है? कौन है? ये हमारी मौसी है, हमारी मौसी है। इधर देखो, बहुत पिटोगी, मौसी कैसे बात रहा? बहुत पिटोगी। ये नहीं कह सकते तो हम अभी आओ। मौसी नहीं हो रहा अच्छा तो इधर देख, सामने गुरुदेव बैठे हुए हैं, प्रणाम कर। गुरुदेव को प्रणाम करो। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी तुम्हारे चरणन में सुई आर पार हो। क्या गुरुजी के क्या क्या कहा? गुरुजी के चरणन में सुई आर पार हो। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आओ, कैसे हम कब करके बताओ कैसे करने हमें बताओ। बोल गुरुदेव के चरणों में दंडवत। अच्छा ले आइयो डंडा, गुरुजी के चरणन में डंडा। डंडा किधर है? क्या ये है? तुम काय मार रहे? तुमको आओ स्कूल के। क्या तुमको हमें मैं यहाँ का मॉनिटर हूँ। गुरुदेव ने अरे पड़ जाओगे। मॉनिटर हमें। अच्छा और तू क्या कह रहा है कि गुरुदेव के चरणों में डंडा मारू? हम मॉनिटर। अजय मॉनिटर नहीं।
बोल गुरुदेव के चरणों में दंडवत बोलो। इनकी स्तुति कर ले। बोल। तुम्ही हो दद्दा ए दसों रब्बी दादा शाखा और विजेंद्र बादशाह खलनायक जय हो। तुम्ही हो भैया, तुम्ही हो भाई, तुम्ही हो दद्दा, तुम्ही लुगाई, तुम्ही हो अरे बुकरिया, क्या हुआ? तुम्ही बुकरिया, क्या कहा तूने? तुम्ही हो डुकरा, तुम्ही अच्छा ये डुकरिया, गुरुदेव को बना रहा है। तुम्ही हो चुखरा, तुम्ही चुखरिया, तुम्ही हो लोखरा, तुम्ही लोखरिया। काय गुरुजी, बोलो। गुरुजी तुम का खाजा बताओ। गुरुजी भाईचारा गाओ, देखो तो क्या है। गुरुजी में तो भैया 3 जोड़ी फाटक करे, 3 जोड़ी। देखो तो गुरु के तो रोज चार गाओ। गुरुजी तुम का खा, गुरुजी का क्या? गुरुजी का खा। गुरुदेव फल फूलों का आहार करते हैं। अलग से हम मोटे आजाद, और तू क्या खाता है? हम तो 4 जूते खाते हैं। क्या करे है? क्या खाता है तू? हम तो जूता खा। सही बोल रहा है। गुरुजी, गुरुदेव को प्रणाम करो। गुरुजी गुरुजी की आरती उतार ले। सब जने जोर से ताली बजा दो गुरुजी की आरती। ओ जय पत्नी रानी, क्या रे? ओ जय पत्नी रानी, तुम तो परियों पलक पे ये बाई भरे हैं पानी। जय पत्नी रानी। माते पिता तुम मेरी, शरण जाऊं मैं किसकी, किस बिद मिलूं दया मैं तुमको देखूं। ओम जय पत्नी, बोलो पत्नी रानी की। जी ने जे नहीं बोली उसे काल खोकर खांसी उठे। मैं जोर से बोलियो ना तई, बोलिए पत्नी रानी की। जो बाबा कह रहा हो जे रब्बी दादा शाखा और विजेंद्र बादशाह खलनायक और श्याम पे था एक आध और। आजा इते भाग गया मौसी, इते आ जाओ, इते इते आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इते बैठ जाओ। ए काय दुमार काय रहे? इधर बैठ। हम तो दूर दो। खड़ा हो, खड़ा। अब तुम ही तो कह रहे कि उनके संगे बैठो। इधर बैठ बेटा। सुनो तो गुरुजी, ए सुनो तो भाई साहब, सुनो मानी के हमारी बाई पहले ही बतला। हमारी अरे हमारी बात सुन। हाँ बताओ। आश्रम में इतनी देर से क्यों आया हो तुम? इतने विलम्ब की कारण इतनी देर से क्यों आया हो? विलम्ब से आए? हाँ हम तो निगाह खाए। बहुत देर हो गई है तुझे। देर से नहीं आए। बहुत देर हो गई है आश्रम में। देर से नहीं आए। कैसे हो? तुम्हारे दिमाग में गोबर भरो। अच्छा हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में। हम कह रहे हम देर से नहीं आए, हम तो पैदल आए।
मैं ये कह रहा हूँ इतने विलम्ब से क्यों आया है आश्रम में? तो मैं एक बात हाथ नीचे। सुनो तो ऐसे आओ। बोल। तो मॉनिटर हो गए सो का दरोगा जी हो गए। हम एक आध जरा जो ठोक दे तुम्हारा मुंह में तो सकला से फट गया, चिमनी से फट गया तुम्हारी। बहुत फुटोगे। बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात? हाँ, कौन सी खुशी? बहुत बड़ी खुशी की बात। अरे कौन सी खुशी? हमारे मम्मा आए, हमारे घरे 3 रिश्तेदार। कौन कौन? बाई के भज्जा, हाँ हमारे मम्मा हाँ। और हमारे दादा के सारे। अरे 3 रिश्तेदार। तो मेहमान एक है, अच्छा, रिश्ते 3 है, मेहमान तो एक ही है। मेहमान एक तो 3 रिश्तेदार भाई के नहीं? हाँ रिश्ते हुए 3 आओ। लेकिन मेहमान तो एक ही था। तो एक भाई तो कहा 3 तो भाई अरे मूर्ख, रिश्ते 3 है, लज्जा भाव है नहीं ना? रिश्ते 3 है हाँ 3 है, लेकिन मेहमान एक है। अब मेहमान एक है बनो रहे, हम तो रिश्ता जोड़ रहे हैं। हाँ रिश्ते 3 है। हमारे मम्मा वो हमारी अम्मा, तो क्या कहे? वो तो ही मम्मू की ना सो जाए, क्यों? और में फसर फसर कर रहा हूँ तो। अरे वो बहन भाई है, कोई आपस में बात कर रहे होंगे। क्या कह रही थी? क्या कह रहे मूर करने से बड़ा होगा तो ब्याह ब्याह। अच्छा, इस खुशी के कारण तो इतने देर से आश्रम में आया है। और देखो हमारा ब्याह हो रहा हो भाई साहब, हमारी मौसी के संगे ब्याह हो रहा हो। क्या? मौसी के संगे। वो तेरी माँ से छोटी है, आओ, तो वो तो तेरी मौसी हुई। ये तो है मौसी। मौसी हमें ओली में बैठा। अरे इधर बैठ, बैठ इधर बैठ जाओ। बिन्नू तुम भाग जाओ ना, हम तुम न ठोक दे, भाग जाओ। इधर बैठ जाओ, मुंह करना। आगे, तुमने भगना खा ली तुम्हें। सुनो तो भाई साहब, भाई कह रही थी कि मोड़ियन की क्लास में बैठो मूर करना तो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओ। तो वो तुमको पास नहीं होना है, वहाँ ना बैठ पाओगे ना तुम पास होगी। यहीं पर बैठ जाओ। पढ़ाओ। हे पढ़ो पढ़ो हे बालक वीरेंद्र। लड़ो 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 लड़ो। क्या रे? क्या रे? क्या कर रहा है? मैं तो कह रहा लड़ो लड़ो। अरे मूर्ख, मैंने कहा पढ़ो पढ़ो हे बालक वृंद। पढ़ो पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, लड़ने के लिए नहीं कहा है। उधर क्या बैठता है तू? इधर बैठ। ये तो तेर रही थी, ये कह रही थी गुरुजी हमसे कि चलो पिकनिक मनावे चले। ये देख रहा है, हाथ आगे कर, करा ले। हमें मार को ना। ए बैठ। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारी सारोट है। अच्छा, बैठी मेरी भाई। इसको हाँ, ये बैठने वाला आसन है तेरा, का है का खावे वाओ है। बहुत पिटेगा। हमें क्या करने? बोल पढ़ो पढ़ो हे बालक वृंद। बालक ब्रांड ब्रांड क्या? ब्रांड। पढ़ो पढ़ो ये बालक ब्रांड। पढ़ो पढ़ो हे बालक वृंद। पढ़ो पढ़ो ये बालक ब्रांड। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। गुरु की पत्नी बड़ी मुचंद। क्या? क्या? ये हाथ आगे। वाह वाह क्या रे, क्या कहा? बोलो। बोलो। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। गुरु की पदवी बड़ी बुलंद। गुरु को पद वो हमें पसंद है। वाह वाह
क्या सुना रहा है क्यों? क्यों? बोल। गुरु की पदवी, गुरु की पदवी, गुरु की पदवी बड़ी बुलंद, बड़ी बुलंद, बड़ी बुलंद। करते रहो गुरु की सेवा, करते रहो गुरु की सेवा। ले गुरु गिरावो हमारे घोड़े करो सेवा। कौन करेगा? तू गुरुदेव की सेवा करेगा। अच्छा अच्छा, आओ आओ। करते रहो गुरु की सेवा, करते रहो गुरु की सेवा। सेवा, सेवा से मिलती है मेवा, सेवा से मिलती है मेवा। किते है मेवा? क्या? मेवा किते है? किस मेवा की बात कर रहा है? भाई भाई मेवा। अरे मूर्ख, तू पढ़ लिख जाएगा तो उसका फल तुझे प्राप्त होगा, वो मेवा मिलेगी। अच्छा अच्छा, मेवा। हाँ, अब मेवा, एक जे बैठी मेवा। सेवा से मिलती है मेवा, सेवा से मिलती है मेवा। कपट किया तो पाप लगेगा। पटक पटक दिया तो बाप मरेगा। क्या? और ये 10 रुपया विजेंद्र बादशाह है, खलनायक सत्येंद्र, कोठीदार खलनायक, रब्बी दादा खलनायक, सब खलनायक खलनायक है। कपट किया तो पाप लगेगा, पाप लगेगा। गुरु का तुमको श्राप लगेगा। गुरु को करिया सांप डसेगा। रहो। तो मॉनिटर होगा, अब तुम्हें मॉनिटर में डाल दे। वोट गिनने का मॉनिटर की वोट गिनने काय तुम मॉनिटर चुनाव हो रहा, तुम वोट की गिन रहे हो? हमें दे देखे तुम बेटे। प्रसन्न हो रहा है तू? पूछ लो। पहले हाथ आगे कर, काय? हाथ आगे बढ़। ए कर आगे। वाह वाह हेलो। और 11 रुपए का दाना है हमारे भैया श्री घनश्याम सोनी जी और विजेंद्र दाऊ और ठाकुर दास कुशवाहा जी, इनकी ओर से जल्दी लीला में आए कला मंच के सदन पर। हेलो 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 भैया, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुरुजी मास्टर, हाँ, जो गुरुदेव ने कहा कपट किया तो पाप लगेगा, कपट किया तो पाप लगेगा। गुरु का तुमको श्राप लगेगा। गुरु को करिया सांप डसेगा। गुरु का तुमको श्राप लगेगा। शराब लगेगा, शराब लगेगा, शराब लगेगा। पढ़ लिख करके करो कमाई, पढ़ लिख करके करो कमाई, पढ़ लिख करके करो सगाई। पढ़ लिख करके करो कमाई। पढ़ लिख करके करो सगाई। पढ़ लिख जे नौकरी लग जाए, सगाई ना हो जाए। तुम कैसे हो? तुम पढ़ लिख करके करो कमाई। कमाई की क्या जरूरत है? सगाई की जरूरत है। पैसा जोड़ के रख लो घर में, लुगाई नंजा का है ठंठार ठंठार। राम राम सत्य सत्य बोलो, मुक्ति धरे रहो पैसा। क्या कहो कि पढ़ लिख करके करो। वो रला, वो रला। अब बेटा राम, जो हमने आपको श्लोक दिया था वो सुनो। क्यों नहीं गुरुदेव? हे गुरुदेव, गुरु की महिमा बड़ी प्रबल हुआ करती है। गुरुदेव, अगर तुम चाहो तो कतरा भी समुद्र हो जाए,
गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरावे समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरावे समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। मिट्टी सोना कंकड़ हीरा कांचे जवाहर हो जाए। गुरु की महिमा बड़ी प्रबल हुआ करती है, जिस पर भी हो जाए। मिट्टी सोना कंकड़ हीरा कांचे जवाहर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो कतरा भी समंदर हो जाए। काज चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव चे अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के जीवन में 5 लक्षण होना अति अनिवार्य है। काज चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी की नजर कौवे जैसी होना चाहिए, ध्यान बगले जैसा होना चाहिए। काज चेष्टा बको ध्यान में स्वान निद्रा, एक कुत्ते की नींद सोना चाहिए। स्वान निद्रा तथैव चे अल्पहारी, विद्या अध्ययन करते समय थोड़ा आहार कर लेना चाहिए। अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्या अध्ययन जब कर रहे हो तो ग्रह के सभी कार्यों को त्याग देना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हुआ करते हैं। गुरुदेव कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता भाई बंधु सखा मित्र सब गुरु की शरणों में ही होते हैं। तुम्ही हो माता चा पिता, तुम्ही वो बंधु चा सखा, तुम्ही वो विद्या जगन, तुम्ही वो मम सम मम देव देवा। जय हो गुरुदेव आपकी। तुम सुनाओ भाई सर मिली ना हो भाई सर सुना दे। और किस लिए आया है तू? कष्ट का कि कुष्ठ का, मैं लुष्ट का गिरिष्ट का, है कोई धर्मष्ट का कि कष्ट का कि कुष्ठ का, मैं से लुष्ट का न कष्ट का। कष्ट का कि कुष्ठ का, लेकिन हाँ इसका आयत क्या है? कष्ट का कि कुष्ठ का, मैं लुष्ट का निकट। काशी जी के कुआ में लोटा निकाला है कोई धर्माष्ट का, है कोई धर्मात्मा के काशी जी के कुआ में से लोटा निकाल लिया है। हो गया। और सुनो पहाड़ो, नो एकम न हो न दूने न हो न दिया न हो न चौको न हो न पंचे न हो न छक्के न हो न सत्ते न हो न अट्ठे न हो न एकम न हो। ये क्या है? देखो, नौ एकम नौ, नौ दूनी आठों एक, आठों एक नौ, नौ दूनी 9 3 27, 2 7 9, नौ चौको 36, 3 6 9, 9 पे 9 45, 4 5 9, 9 छक चमन 5 4 9, 9 छक चमन 9 7 63 6 3 9, 9 8 72 7 2 9, 9 ने 81 8 1 9 9 9।
बड़ी छठी और कुछ तुम सुनाओ। देख लो मेरे दिल के नगीने में, वो देख लो मेरे दिल के नगीने में, मुसियाराम जाने की बैठे हैं मेरे मुसियाराम। देख लो मेरे दिल के नगीने में। और ये 11 रुपए का दाना है हमारे भैया जमुना प्रसाद जी, इनकी ओर से चलती हुई जाने आए। धन्यवाद। देख लो मेरे दिल के नगीने में, मुसियाराम जाने की वो मुझको प्रीति नाम है भोला यस चाहिए, मुझको प्रीति नाम है भोला यस चाहिए, बाबू के नाम का मुझको यस चाहिए, बाबू के नाम का मुझको यस चाहिए। वो सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, मुसियाराम जाने की बैठे हैं मेरे तो आज पूजा का विश्राम यही किया जाता है। कल ठीक समय 8 बजे से लीला हुई और जो भी मनोरंजन के शौकीन हो, जो भी मनोरंजन के शौकीन हो वो बैठे रहे। भैया सावधान एकदम आराम से निकले, मतलब धीरे से आप लोग धीरे धीरे। तो आज की लीला का विश्राम नहीं किया जाता है। कल लीला होगी मुनि आगमन। मुनि आगमन तार का बाद मारी सुबाहु मनखंडन अहिल्या उद्धार गंगा अवतरण। यहाँ तक कि कला मंच के द्वारा लीला दिखाई जाएगी। समय ठीक 8 बजे से लीला प्रारंभ हो जाएगी। समय ठीक 8 बजे से लीला प्रारंभ हो जाएगी और लीला हरि